गुड मॉर्निंग। आज के इस ई व्याख्यान में हम मुग़ल बादशाह फ़र्रुखशियर और सैयद बंधु के बारे में अध्ययन करेंगे। फ़र्रुखशियर सैयद भाइयों, जिनका नाम था सैयद अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन अली की सहायता से 11 जनवरी 1713 ईस्वी को बादशाह बना। फ़र्रुखशियर स्वयं योग्य नहीं था, परंतु अपनी माता की चालाकी और कूटनीति के कारण उसे पटना के सह सूबेदार सैयद हुसैन अली और उसके बड़े भाई तथा इलाहाबाद के सह सूबेदार सैयद हुसैन अली, जो कि बाद में सैयद अब्दुल्ला खान कहलाया, उनकी सहायता प्राप्त हो गई। फ़र्रुखशियर की सहायता करने में सैयद भाइयों का अपना स्वार्थ भी था। फ़र्रुखशियर की सफलता उनको राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने में सहायक हो सकती थी और बाद में वही हुआ। चूँकि फ़र्रुखशियर स्वयं बादशाह के योग्य नहीं था, इस कारण सैयद भाइयों ने राजसत्ता को अपने अधिकार में कर लिया। फ़र्रुखशियर ने सैयद अब्दुल्ला खान को वज़ीर का पद दिया और सैयद हुसैन अली को मीर बख्शी का। सिंहासन पर बैठने के पश्चात फ़र्रुखशियर ने जुल्फ़िकार की हत्या करवा दी। बाद में हुसैन अली को दक्षिण भारत का सूबेदार भी नियुक्त किया गया। एक ही व्यक्ति अथवा एक ही परिवार के व्यक्तियों को यह 3 बड़े पद इससे पहले प्रदान नहीं किए गए थे। यद्यपि ऐसा नहीं था कि सैयद भाइयों ने राज्य के सभी उच्च पदों पर अपना एकाधिकार बनाए रखने का प्रयत्न किया हो, अपितु इसके विपरीत उन्होंने अन्य बड़े अमीरों को भी बड़े बड़े पद देकर संतुष्ट रखने का प्रयत्न किया, परंतु तब भी वह साम्राज्य में सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति बने रहने और उनके समय में मुग़ल बादशाहों का अपने प्रभावशाली अमीरों के हाथ में कठपुतली बन जाने का समय आरंभ हुआ। स्वयं फ़र्रुखशियर ने सैयद भाइयों के हाथों में कठपुतली बनने से इनकार किया, उनकी नीतियों का विरोध किया, उनके विरोधी अमीरों को उच्च पद प्रदान किए और विभिन्न षड्यंत्र करके सैयद भाइयों को नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु फ़र्रुखशियर अपनी अयोग्यता के कारण अपने प्रयत्नों में असफल हुआ, जिसके कारण सैयद भाइयों ने उसे सिंहासन से हटाकर अपनी इच्छानुसार बादशाहत में परिवर्तन किए। इससे बादशाह के सम्मान में कमी हुई, वज़ीर का पद प्रभावशाली बना, दरबार में अमीरों की गुटबंदियां प्रबल हुई और स्थानीय स्वतंत्रता की प्रवृत्तियों को बल मिला। इन सभी के लिए सैयद भाइयों की अपेक्षा फ़र्रुखशियर अधिक उत्तरदायी था, जो न स्वयं शासक कर सका और न जिसने सैयद भाइयों को स्वतंत्रतापूर्वक शासन करने दिया। इसी कारण उसका पतन भी हुआ। फ़र्रुखशियर के कुचक्रों से असंतुष्ट होकर वज़ीर अब्दुल्ला खान ने अपने भाई और दक्षिण के सूबेदार हुसैन अली को दक्षिण से दिल्ली बुलाया। हुसैन अली ने अपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिए मराठा छत्रपति शाहू से एक संधि की और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ मराठा सैनिकों को लेकर दिल्ली पहुंचा। फ़र्रुखशियर ने तब भी समझौता नहीं किया और अपना जीवन बचाने के लिए हरम में शरण ली। वहीं से उसे नंगे पैर और नंगे सिर घसीट कर निकाला गया। पहले उसे अंधा करके कैद कर लिया गया और बाद में उसका वध कर दिया गया।
मुगल शासक फर्रुखशेर के समय की अगर हम प्रमुख घटनाओं के बारे में बात करें तो उसके समय की प्रमुख घटना सिख विद्रोह की समाप्ति थी। 1716 ईस्वी तक बंदा बैरागी सफलतापूर्वक मुगलों का विरोध करता रहा। उसने लाहौर के सूबेदार इस्लाम खान को भी एक युद्ध में पराजित किया। फर्रुखशेर ने इस्लाम खान के स्थान पर जकरिया खान को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। उसने स्थान स्थान पर बंदा बैरागी का पीछा किया और अंत में गुरदासपुर नामक स्थान पर उसे घेर लिया। बंदा बैरागी ने आत्मसमर्पण कर दिया और 1716 ईस्वी में उसे यातनाएं देकर मार दिया गया। उसकी मृत्यु से सिखों का विद्रोह समाप्त हो गया। फर्रुखशेर के समय की एक अन्य प्रभावपूर्ण राजनीतिक घटना मुगल बादशाह और सैयद हुसैन अली की 1719 ईस्वी में छत्रपति शाहू से हुई संधि थी। इसके कारण मराठे प्रथम बार दिल्ली आए और दिल्ली की राजनीति की दुर्बलता को समझ सके। इसने भविष्य के इतिहास को प्रभावित किया। फर्रुखशेर द्वारा अपने खिलाफ किए जा रहे षड्यंत्र का पूर्वाभास होने पर सैयद बंधुओं ने मराठा नेता शाहू के सहयोग से 28 अप्रैल 1719 ईस्वी को सम्राट फर्रुखशेर की गला दबाकर हत्या कर दी। इसे मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया। फर्रुखशेर की हत्या होने के बाद रफ़ी उद दर्जात को सैयद भाइयों ने फर्रुखशेर को हटाने के बाद मुगल सिंहासन सौंपा। 1719 ईस्वी में वह बहादुर शाह के पुत्र रफ़ी उस शान का पुत्र था। वह केवल 3 माह बादशाह रहा। बीमार होने के कारण उसे सिंहासन से हटा दिया गया तथा शीघ्र ही उसकी मृत्यु भी हो गई, रफ़ी उद दर्जात की। उसके बाद रफ़ी उद दौला का, जो कि रफ़ी उद दर्जात का बड़ा भाई था, उसने सैयद भाइयों की कृपा से प्राय 3.5 माह शासन किया तथा उसकी भी मृत्यु से बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद में अगला जो मुगल बादशाह था वो मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना। धन्यवाद।